स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज में। इस समय हम मुजफ्फरनगर के नसीरपुर में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम डिप्टी सीएम बाबू नारायण सिंह जी की पुण्यतिथि का आज मौका है और उनकी जो है राजनीतिक विरासत को तीसरी पीढ़ी में संभाल रहे चंदन चौहान जो बिजनौर के सांसद हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। तो एमपी साहब, किस तरह से बाबूजी के जिस तरह से चाहने वालों की आज सुबह से भीड़ यहाँ पे लगी है? देखिए, आज स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी की 37वीं पुण्यतिथि उनके समाधि स्थल प्रेरणा स्थल पे मनाई गई, जहाँ सर्व समाज के अनुयायियों ने एक स्वर में उनको याद करने का काम किया और ये निर्णय लिया कि उनके अधूरे पड़े कार्यों को और संघर्षी जीवन है उनका जो नारा दिया था, उस नारे को सिद्ध करने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। मैं भारी गर्मी और बारिश के बीच भी इतनी बड़ी संख्या में लोग बाग आए, मैं आभारी हूँ और कृतज्ञ हूँ और विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं अपने साथियों के लिए, अपने लोगों के लिए निरंतर संघर्ष करके उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करता हूँ। जिस तरह से राजनीतिक हस्तियों की यहाँ पे सुबह से आने जाने का सिलसिला जारी है, अलग अलग बातें वो अपनी बाबूजी के कार्यकाल को याद करते हुए बता रहे हैं, कैसे आगे बढ़ाने का काम? देखिए, निश्चित रूप से सर्व समाज की यहाँ आज सरदारी आई, विभिन्न पार्टियों के लोग बाग आए और सबने बाबूजी के साथ उनके अनुभव साझा किए और वो एक बात समझाते हैं, उन बातों में एक बात ही निकल के आती है कि कितनी सरलता से और कितना सामान्य व्यक्ति बन के जनता के जीवन में बदलाव लाने का अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता प्रयास करे तो सच्ची शिद्दत से सफल होने का काम हो। तो उन्हीं की बातें हमने आज यहाँ बहुत सी नई बातें सुनने को मिली, साझा करी, नई पीढ़ी तक पहुँची। मुझे आशा है कि आने वाले समय में भी उनकी बातों को हम मिलके जनता तक पहुँचाएंगे और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को, क्योंकि उनके साथी भी वो रहे, उनके हर संघर्ष में साथ रहे, स्वर्गीय चौधरी साहब के संघर्ष को भी आगे बढ़ाने का काम पूरी बाबू नारायण सिंह जी की विरासत करेगी। जिस तरह से तीसरी पीढ़ी आप इस परिवार की संभाल रहे हैं, मीरापुर की बात हो या बिजनौर की बात हो, जनता ने आपको भी मौका दिया बिजनौर की सेवा करने के लिए, तो किस तरह से आज इस मौके पर आश्वस्त करना चाहोगे बिजनौर की जनता को? कैसे इस परिवार का सिलसिला जो लगातार कार्य करने का इस परिवार का तरीका है, वो कैसे आगे लगातार देखने को मिलेगा? देखिए, जो मेरे से आकांक्षाएं, आशाएं, मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं ऋणी हूँ कि बहुत कम आयु में मेरे नेता ने और मेरे क्षेत्र की सम्मानित जनता ने बहुत विश्वास करके पहले विधायक बनाया और अब सांसद बनाया। मैं इस सांसद कार्यकाल का, विधायकी कार्यकाल का एक एक क्षण अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास करूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं जो उनके अधूरे कार्य उनको निश्चित रूप से पूरा करने में लगातार मैं चलता रहूंगा। पर जैसा आशीर्वाद, समर्थन हमारे बड़ों का मिला, ऐसा ही समर्थन हमें आशा मिलता रहेगा। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारी दुआ की धरती है, जो प्यार बांटना जानती है, वहाँ कभी भी नफरत का बीज नहीं बोने दिया जाएगा। तो एमपी साहब, किस तरह से देख के चलते हैं, मीरापुर सीट जैसे खाली हुई है, लगातार दावेदारी करने वालों की जो है लगातार प्रयास जारी है, लेकिन 2 दिनों से सोशल मीडिया पे नवाजिश आलम जो पूर्व विधायक है उनकी चर्चाएं तेज हैं, किस तरह से देख के चलते हैं? क्या हाईकमान से कोई इस तरह का उनको निर्देश मिला है, कोई इस तरह की हरी झंडी उनको मिली है? देखिए, ये तो बेहतर बड़े भाई नवाजिश आलम जी बता पाएंगे, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आदरणीय जयंत चौधरी जी से हरी झंडी देके भेज देंगे, जिसपे सर हाथ रख के भेज देंगे, उसका पूरी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता मिलकर उन्हें चुनाव लड़ने का काम। तो क्या आप लोगों तक अभी तक राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से कोई इस तरह का मैसेज नहीं पहुंचा है कि उनका टिकट हुआ है, नहीं हुआ है? क्षेत्र में कंफ्यूजन की स्थिति जिस तरह से बनी हुई है। देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है और ये सिद्ध है, सब तैयार है, प्रत्येक कार्यकर्ता, जयंत चौधरी जी के प्रत्येक कार्यकर्ता और अनुशासित सिपाही ये तैयार है कि जिस दिन आदेश आ जाएगा वो उसे जिता के भेज देंगे वहाँ। एमपी साहब, मुजफ्फरनगर में एक नया विवाद पिछले 2 दिनों से तूल पकड़ रहा है। जिले के कप्तान ने जो है एक आदेश जारी किया, जिस तरह से कि फलों पे जो फल बेचने वाले हैं उनको नाम लिख के लगाना है, बहुत सारे होटलों के नाम यहाँ पे बदले गए हैं। क्या अब फलों को भी धर्म में बांटने की कोशिश है? नहीं, ऐसा नहीं है।
ना ही कभी कोई सरकार की ऐसी मंशा है। जी। यहाँ पे दुआब की धरती है हमारी, मोहब्बत बांटना जानती है, और यहाँ पे सब लोगों ने खुशहाली के साथ रहते आए हैं पुराने समय से, और ऐसा कोई बांटने का प्रयास कभी नहीं हो सकता। जहाँ तक कोई आदेश आया मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं उसकी जानकारी ले लूँगा। चौधरी चरण सिंह जी भी हमेशा जाति और धर्म व्यवस्था के खिलाफ थे। कभी भी जाति और धर्म, कोई जाति धर्म नहीं होती, सिर्फ सबसे बड़ी हमारी जाति और धर्म ये है कि हम खेती किसानी वाले हैं और किसान, और उसी को हमें आगे बढ़ाने का हमेशा काम करते हैं। तो हमारे साथ में बिजनौर लोकसभा से सांसद मौजूद थे जो विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे थे। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर।